नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार आपदा के पैसों से मंडी में मनाने जा रही है जश्न। हिमाचल प्रदेश सरकार सदन और सदन के बाहर जवाब देने से पूरी तरह बच रही है। 2 साल से जिन प्रश्नों को विधानसभा में पूछा जा रहा है, आज भी उन प्रश्नों का उत्तर सूचना एकत्रित की जा रही है, दिया जा रहा है, मिल रहा है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से उत्तर देने से बच रही है। ये बात बुधवार को विधानसभा सदन से बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि विधायकों का ये हक है कि वह विधानसभा में प्रश्न पूछे और उसका जवाब हासिल करे, लेकिन सरकार उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से मंडी में मनाए जाने वाली 3 साल के जश्न पर कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के पैसे को जश्न पर खर्च करने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यवश है कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो इस पैसे को जश्न पर खर्च करने के बजाय उन लोगों को राहत देने के रूप में दिया जाए जो इस आपदा से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि जोरावर स्टेडियम में उनके प्रदर्शन की तैयारियां जोरों से चल रही है। प्रदेश सरकार ने पहले जोरावर में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अब 5000 कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्ती होंगे 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र, इतना मिलेगा मानदेय। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड प्रबंधन ने कॉर्पोरेशन को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी गई। मासिक 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इनसे 6 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। 18 से 30 वर्ष की आयु वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 10वीं कक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का प्रदेश में पंजीकृत ITI से डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, ताबो में सीजन की सबसे ठंडी रात, 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। मंगलवार रात को ताबो का न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार -9.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को ये -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राज्य में 15 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। शिमला में भी ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 और 7 दिसंबर को मौसम बदलने के आसार है। इस दौरान प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला शामिल है। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही सुबह शाम कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और चंबा में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। 3 से 5 दिसंबर तक सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट। वहीं बिलासपुर, सुंदरनगर व मंडी में घना कोहरा दर्ज किया गया है। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा सदन के बाहर नारे लिखी तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान बुधवार को भोजनावकाश में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों मंत्रियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से एनपीएस की राशि वापस करने, श्रम कानून को वापस लेने सहित अन्य मांगे उठाई गई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का पैसा जारी नहीं किया है और नेता प्रतिपक्ष सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस देने का फैसला लिया था, जिसे जयराम ठाकुर बदलना चाहते हैं।